कैसे साईं बाबा ने एक ट्रेन में लुटते हुए यात्री को बचाया। इन यात्री का नाम था गणपत डी कदम। कदम साहब जो थे वो बाबा के भक्त तो थे ही, लेकिन उसी के साथ बाबा पर उनका अटूट विश्वास और किस तरीके से बाबा ने उनकी रक्षा की, आज से 122 साल पहले साल 1914 में आज की इस अद्भुत कहानी में आपको जानने को मिलेगा। 1914 एक ऐसा साल था जब शिरडी में भीड़ बढ़ने लग गई थी, और साथ ही में क्योंकि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा मैं कहूँ भीड़ भाड़ नहीं होती थी स्टेशन पर या ट्रेन में, तो जिस वजह से डाकू जो थे वो कई जगह पर प्रचलित थे और उसके वजह से वो कई बार ट्रेनों को लूट लिया करते थे, और ट्रेनों को लूटने के साथ वो लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया करते थे। तो ये कुछ घटना ऐसी है। 1914 में एक बार गणपत कदम साहब अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और ट्रेन में सफ़र करते हुए नासिक स्टेशन जो है निकला ही था। थोड़े ही समय बाद जो उनकी ट्रेन है वो बहुत धीमी रफ्तार से जाने लगी, और उसी बीच 15-20 जो है डाकू उनकी ट्रेन में चढ़ आए जो एक जनजाति के थे। अब वो जो 15-20 डाकू हैं उस समय उस डब्बे में जा पहुंचे जहां पर कदम साहब और उनका परिवार बैठा हुआ था। कदम साहब को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये 15-20 लोग जो चढ़े हैं ये डाकू हैं, और खास इत्तेफाक की बात ये थी कि उस डब्बे में अकेले कदम साहब और उनका परिवार ही था, आसपास उनके कोई भी नहीं बैठा था। कदम साहब एक धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, और वो 15-20 जने कदम साहब के आसपास जाके बैठ गए इस मंशा से कि वो कदम साहब को लूट लेंगे और धनराशि वगैरह ले जाएंगे। वहीं कदम साहब जो है वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने उन 15-20 जनों को देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये 15-20 जने इसलिए उनके पास आए हैं क्योंकि वो जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें उनकी दिलचस्पी है। तो इस वजह से कदम साहब जो पढ़ रहे थे वो और तेज पढ़ने लगे ताकि बाकी लोगों को भी सुनाई दे। अच्छा, जो डाकू थे अचानक से वो उठे और उठ के वहाँ से एक एक कर इतनी तेज भागने लगे जैसे कुछ अनोखा ही उन्होंने देख लिया। वो डब्बे से उतर के भागने लगे। इसी बीच जो कदम साहब थे उन्होंने अपना धार्मिक ग्रंथ बंद किया, और वो उठ के डब्बे से झांककर उन्होंने जब देखा 15-20 जो डाकू थे वो अपनी ट्रेन से उतरे और उतरकर भागने लगे, चलती ट्रेन से कूद के भाग गए। तब उन्हें समझ में आया कि आखिर असल में ये कोई और नहीं डाकू थे, और उस समय जब वो खोए हुए थे ग्रंथ पढ़ने में, उनके आसपास जो 15-20 जने थे वो उनको लूटने के लिए आए थे। इसी बीच जब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बैठे थे, उन्हीं के ठीक सामने एक फ़कीर बैठे होते हैं। उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये ट्रेन खाली थी, ये डब्बा खाली था, और इसमें अचानक से फ़कीर कैसे आ गए। उसके थोड़ी देर बाद जब वो अपना ग्रंथ दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं और फिर वो जब सामने देखते हैं तो वो फ़कीर वहाँ से गायब हो जाता है, वहाँ पे फ़कीर था ही नहीं। ये बात उन्हें और चौंकाने वाली लगती है कि अभी तो यहाँ पे एक फ़कीर थे, वो फ़कीर अचानक से कहाँ चले गए। खैर, जब थोड़े समय बाद शिरडी आया तो वो शिरडी उतर कर बाबा की द्वारकामाई में चले गए। जैसे ही वो पहला कदम द्वारकामाई में रखते हैं, गणपत जी को देखते ही बाबा कहते हैं कि क्यों सही सलामत सुरक्षित तुम ट्रेन से उतर के यहाँ पर आ गए ना। ये बात सुनते ही वो एकदम चौंक जाते हैं, और तब उन्हें याद आता है उनके सामने बैठे हुए फ़कीर। असल में वो फ़कीर और कोई नहीं, वो बाबा ही थे। और वो ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि वो जो 15-20 डाकू आए थे वो उनको लूट के ले जाते, या फिर कुछ ना कुछ उनके साथ, उनके परिवार के साथ अनहोनी हो जाती, और उनको बचाने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जब किसी को कोई बचाने वाला नहीं होता, बाबा जो बैठे हैं उनके आगे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। वो जब बैठे थे तो उनसे बड़ा बचाने वाला कौन होता। और बाबा का उनके आते ही ये कहना कि क्यों तुम सुरक्षित आ गए ना सही सलामत, ये सुनते ही वो समझ गए कि उनकी रक्षा उन 15-20 डाकुओं से किसी और ने नहीं, बाबा ने ही की थी, जिनको देखकर, जिन फ़कीर को देखकर वो 15-20 डाकू भागे थे, और वो समझ गए थे कि ये कोई आम फ़कीर नहीं है, जिस वजह से गणपत जी की जान बच पाई। और बाबा ने ये साबित किया कि उनके भक्त पर किसी भी तरह की आपदा नहीं आ सकती जब तक वो उनके भक्त के साथ खड़े। 1914 की ये कहानी, गणपत कदम साहब की कहानी, जनवरी 1978 में साईं लीला मैगजीन प्रकाशित हुई थी, तो उसमें भी इस कहानी का जिक्र है, और डॉक्टर विनी ने भी अपनी पुस्तक में इस कहानी के बारे में बताया है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी अनोखी हिस्ट्री की कहानियाँ जानना चाहते हैं, या बाबा से जुड़े हुए डिवोटीज़ की कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।